अगर आपकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी प्लान है या फिर आप सोचते हैं कि क्या एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी एक ही चीज है या अलग अलग चीज है, या आपको इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैं कानपुर में गैस्ट्रो हॉस्पिटल एंड श्रीपाद हार्ट सेंटर में कार्यरत हूं और आज हम बात कर रहे हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है। क्या ये एक ही है या अलग अलग है? सबसे पहले एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दो अलग अलग प्रोसीजर्स होती है। कभी कभी ये एक के बाद एक की जाती है, इसीलिए मरीजों के अंदर इसके बारे में कुछ संभ्रम पैदा हो जाते हैं कि ये पक्का क्या है, एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है। एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर है जिससे हम जानते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस कितने हैं, कहाँ है और कितनी नसों में है। दिल के अंदर जो 3 नसें होती है, उन 3 नसों में से कौन से नस में कितने ब्लॉकेजेस है, कितने परसेंटेज में है, किस जगह पर है, जहां शुरू होती वहां है, जहां खत्म होती वहां है, उससे कोई ब्रांच में तो नहीं है। इसे जो डायग्नोसिस किया जाता है उसे हम कहते हैं एंजियोग्राफी। वह सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी कि सिर्फ जांच है जिससे हम ये पता करते हैं कि ब्लॉकेजेस कहाँ है। ऑब्वियसली एंजियोग्राफी हाथ या पैर से होती है। वहां उसके अंदर एक छोटी सी जो कैथेटर होती है वो आपके दिल तक पहुंचाई जाती है, उसके थ्रू डाई दिया जाता है। एक्सरे के नीचे आपके दिल के फोटो निकाले जाते हैं और या फिर शॉर्ट्स वीडियो निकाले जाते हैं और इसमें दिखता है कि आपकी नसों में ब्लॉकेजेस कितने हैं। दिल के अंदर जो 3 मेन नसें होती हैं या फिर उसके कोई ब्रांचेस होते हैं मेजर, उनके अंदर कितने ब्लॉकेजेस है वह इस टेस्ट से पता चल जाता है। इसका मतलब है कि एंजियोग्राफी सिर्फ एक जांच है या डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हमें पता चलेगा ब्लॉकेजेस कितने हैं। और जो ब्लॉकेजेस ठीक करने की प्रोसीजर है जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी एक टर्म है जिसमें कि हम यूज करते हैं कैथेटर्स, डाई, वायर्स भी यूज करते हैं, बलून यूज करते हैं और स्टेंट यूज करते हैं। जब हमें पता होता है कि यह इस जगह पे इतने ब्लॉकेजेस हैं, उस ब्लॉकेजेस को एंजियोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसके अंदर हम सेम कैथेटर यूज करते हैं, सिमिलर वायर डाई यूज करते हैं, सिमिलर एक्सरे भी हो रहा होता है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि वायर, साथ में बलून जो ब्लॉकेज है उसको खोलता है, और फिर स्टेंट जो कि उस ब्लॉकेजेस को हमेशा के लिए दूर करने में मदद करता है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है एंजियोप्लास्टी। जब तक किसी मरीज की एंजियोग्राफी ना हुई हो, एंजियोप्लास्टी होना असंभव है। इसीलिए जनरली एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी एक के बाद एक की जाती है। एंजियोग्राफी एक जांच है, एंजियोप्लास्टी एक इलाज है। एंजियोप्लास्टी में सिर्फ जाना जाता है ब्लॉकेजेस कितने हैं, एंजियोप्लास्टी में जाना जाता है कि या किया जाता है कि ये ब्लॉकेजेस कैसे ठीक होंगे। एंजियोग्राफी में स्टेंट का यूज नहीं होता है या बलून का यूज नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड एंजियोप्लास्टी में बलून, स्टेंट ऐसी चीजें यूज होती है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो यह समझिए कि अगर आपको पित्त में पथरी है तो उसके लिए जो जांच है वो है अल्ट्रासाउंड। उससे हमें पता चलता है कि पित्त में पथरी है कि नहीं। उसी तरह से अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, ये जानने के लिए जो जांच होती है उसे कहते हैं हम एंजियोग्राफी। उस पथरी को लैप्रोस्कोपिकली निकालना या ऑपरेशन करके निकालना, इसे हम जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, उसी तरह से जो ब्लॉकेजेस है उसको अगर हम चाहते हैं कि ठीक करें स्टेंट और बलून से, उसे हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। यह सिंपल सा डिफरेंस है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में। मैं होप करता हूं कि आपको यह डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।